इसलिए आज के बाद कभी ऐसा न बोलिएगा कि भगवान की इच्छा से कर्म होते। कर्म के कर्ता हम हैं, इसलिए फल के भोक्ता भी हम हैं। लेकिन बहुत ध्यान से समझिए, लेकिन हमारे ग्रंथों में यह बात भी तो कही गई है ना कि भगवान प्रेरक हैं। हां, कही गई है, भगवान को प्रेरक बताया गया है। तो फिर यह क्यों कहा गया कि भगवान प्रेरक है? यह इस दृष्टि से बताया गया है, ग्रंथों में जो भगवान को प्रेरक कहा गया है, भगवान के बिना कुछ नहीं हो सकता। इसका जो मर्म है वो समझ लो। इसका मर्म यह है कि हमारा जो अंतःकरण है वो जड़ है। जैसे तौलिया जड़ है, कुछ नहीं कर सकता, ऐसे हमारा मन अंतःकरण जड़ है, और हमारी इंद्रियां ये भी जड़ है, हमारी बुद्धि वो भी जड़ है। हमारी इंद्रिय मन बुद्धि में भगवान तत् कर्म करने की पावर देता है, शक्ति देता है, और हमें स्वतंत्र कर देता है। जैसे आंख में देखने की शक्ति यह भगवान ने दी है, कान में सुनने की शक्ति यह भगवान की पावर है, मन में सोचने की शक्ति यह भगवान की पावर है, बुद्धि में डिसीजन करने की शक्ति यह भगवान की दी हुई पावर है। लेकिन हम उस शक्ति का क्या सदुपयोग करें या क्या दुरुपयोग करें, यह हमारे ऊपर निर्भर है। पूर्णतया आंख में भगवान ने देखने की शक्ति दी है, लेकिन क्या देखो यह तुम पर छोड़ दिया। तुम महापुरुषों के दर्शन करो, तुम कथा में आओ, तुम हनुमान जी के दर्शन करो, या तुम कोई पिक्चर देखो, कोई हीरो हीरोइन को देखो, आप पर निर्भर है। आपके कान को भगवान ने सुनने की शक्ति दी है, सुनो। क्या सुनो? जैसे यहां आप लोग कथा सुन रहे हैं, ये सुनो, हरि नाम संकीर्तन सुनो, या कोई गंदा गाना फाना वो सुनो, आप पर निर्भर है। आपकी बुद्धि को भगवान ने डिसीजन करने की पावर दी है। निश्चय करो। क्या निश्चय करो? चाहे तुम ये निश्चय कर लो कि मुझे बहुत बड़ा डाकू बनना है, आतंकवादी बनना है, चाहे तुम ये निश्चय कर लो कि मुझे सूरदास जी, मीरा जी, कबीर जी, नानक जी, तुकाराम की तरह महापुरुष बनना है, जो निश्चय कर लोगे उधर ही चल पड़ोगे। इसलिए ध्यान दीजिए, जो भगवान को प्रेरक कहा गया है शास्त्रों में, उसका तात्पर्य है शक्ति देने के दृष्टिकोण से भगवान प्रेरक हैं, लेकिन वो कर्म के कर्ता नहीं है। कर्म का वास्तविक कर्ता जीव है, हम हैं, इसलिए कर्म के फल भोक्ता भी हम हैं। इसलिए यहां पर ये जो चौपाई है, होई ही सोई जो राम रति राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा, इस चौपाई का गलत अर्थ न लगा लें कि जो भगवान की इच्छा होती है वैसे ही सब होता है। यदि ये सिद्धांत मस्तिष्क में ले आओगे तब तो फिर अनर्थ हो जाएगा, और वैसे ही हम लोग बिल्कुल अज्ञान के नशे में हैं। बाद में तो ऐसा हो जाएगा कि हम किसी का मर्डर कर देंगे, और जब कोर्ट में जज के सामने खड़े किए जाएंगे और जज पूछेगा तुमने इसका मर्डर किया, तो हम जज साहब के सामने बोलेंगे, जज साहब आपका भारत में जन्म हुआ है, क्या आपको इतना भी ज्ञान नहीं है? जो कुछ होता है भगवान कराते हैं, भगवान ने रिवॉल्वर चलवाई, मर गए, इसमें मैं क्या करूं? तो फिर जज साहब भी कोई बुद्धिमान होंगे तो जवाब देंगे, ठीक है, फिर इधर भी भगवान फैसला करवा रहा है, क्या कि तुमको फांसी 302 दफा, चल लटक, ये भी भगवान करवा रहा है। अस्तु, चलो कथा में प्रवेश करते हैं वापस। अस्तु, सती परीक्षा लेने के लिए गई और क्या किया? सीता जी का वेश बनाया, योग माया शक्ति से, माया से नहीं, योग माया से सीता बन गई। और जहां भगवान राम लक्ष्मण जा रहे थे
उनके आगे आगे चलने लगी, ये सोच करके कि जैसे ये मुझे देखेंगे और देखते ही दौड़ करके भगवान राम आएंगे, लिपट जाएंगे, इतने व्याकुल हैं। सती आगे आगे जा रही थी, लक्ष्मण जी ने देखा। पहले लक्ष्मण जी ने देखा, सेवा में है ना, सावधान है। तो लक्ष्मण दीख उमाकृत बेटा, लक्ष्मण दीख उमाकृत बेटा, चकित भये भ्रम हृदय विशेखा, चकित भये हृदय विशेखा, कही न सकत कछु अति गंभीरा, कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। इन चौपाइयों की व्याख्या भी बड़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन अभी नहीं करेंगे, अंदर नहीं घुसेंगे, बार बार से समझ लो। लक्ष्मण जी चकित हो गए, ये क्या हुआ? अरे लीला में तो सीता जी वापस मिलेंगी रावण के उद्धार के बाद, यहां कहां प्रकट होगी? और ये योग माया से सती ने ये रूप बनाया, ये रूप, ये सती को भी क्या सूझा, ये रूप क्यों बनाया? लेकिन कुछ बोले नहीं, बोले कुछ नहीं। अब भगवान ने देखा तो सती कपट जागे सूर स्वामी, सती कपट जागे सूर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामे, सब दर्शी सब अंतर जामी, सुमिरत जाहि निजाई ज्ञान, सुमिरत जाहि निजाई ज्ञान, सो सर्वज्ञ भगवान, सोई सर्वज्ञ भगवान। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान समाप्त हो जाता है, जो परमाणु परमाणु में बैठ करके और सब जीवों के अंतःकरण में बैठ करके और सबकी बातों को नोट करते हैं, वे सर्वज्ञ भगवान, उन्होंने तुरंत सती के कपट को जान लिया। और वो जो रो रहे थे और व्याकुल हो रहे थे और पछाड़ खा रहे थे, वो एक्टिंग तो समाप्त कर दिया। और एक्टिंग समाप्त करके भगवान राम बोले, प्रणाम किया, माता जी अकेली कहां घूम रही हो जंगल में, और पिताजी कहां हैं? वृक्ष केतु को कहां छोड़ी आई? सती ने जाना, अरे ये तो पहचान गए मुझको, भागी वहां से। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, शंकर जी की बात मैंने मानी नहीं, अपना अज्ञान मैंने राम पर डाला। अब मैं जाकर वापस क्या जवाब दूंगी? वो पूछेंगे कि क्या परीक्षा ली, तो मैं क्या कहूंगी? इससे सती दुखी हो गई। सती के दुख को भगवान से देखा नहीं गया, इसलिए भगवान ने अपनी कुछ महिमा सती को दिखाई। ओ दुखी होकर बैठी, और जब आंख खोल करके देखा तो क्या देखा कि आगे आगे भगवान राम जा रहे हैं
और सीता जी भी जा रही हैं और पीछे लक्ष्मण जी भी जा रहे हैं। पीछे मुड़कर देखा, इधर भी राम लक्ष्मण सीता जा रहे हैं। बाएं देखा, इधर भी राम लक्ष्मण सीता, इधर भी राम लक्ष्मण सीता। और केवल राम लक्ष्मण सीता ही नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर ब्रह्माणी वाणी रुद्राणी सब देवता देवियां सब उनकी पूजा कर रहे हैं। और ब्रह्मा विष्णु शंकर भी अनेक रूपों वाले, 4 मुख का ब्रह्मा, 8 मुख का ब्रह्मा, 100 मुख का ब्रह्मा, 1000 मुख का ब्रह्मा। ये अनेक प्रकार से ब्रह्मा शंकर आदि को देखा, लेकिन सब जगह सीताराम वही हैं। सीताराम लक्ष्मण दूसरे नहीं है, बाकी सबके दूसरों के रूप अलग अलग है। भगवान की महिमा का ज्ञान हुआ। वापस शंकर जी के पास लौट करके आई और शंकर जी ने मुस्कुराकर पूछा, आ गई? परीक्षा ले ली? हा? परीक्षा ले लिया ना? कैसे परीक्षा ली? सत्य बोलना, सच सच बताओ, परीक्षा कैसे ली? यानी जहां डाउट होता है वहां ऐसा बोलते हैं ना। देखो भाई सच बताना भाई, यानी पहले से डाउट है कि ये सच बोलेगा नहीं, तब ऐसा बोलते हो ना। तो शंकर जी ने भी पहले ही कह दिया सच बताना, कैसे परीक्षा ली। इतना सावधान करने के बाद में भी सती बोली, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। ना मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने तो जैसे आपने प्रणाम किया ना वैसे ही मैंने भी प्रणाम किया। और तुम जो कहा सो रेखा न होई, जो कहा रेखा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। आप जो कह रहे थे सच्चिदानंद ब्रह्म, तो झूठ कैसे हो सकता है? ये मुझे पक्का विश्वास था, इसलिए मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। यानी डर के मारे, भय के मारे सती शिवजी से झूठ बोली। तब शंकर जी ने ध्यान किया और जो सती ने किया था वो सब जाना। और जब जाना तो उनको बहुत दुख हुआ और उन्होंने ये विचार किया कि सती ने मेरी मां का रूप धारण कर लिया। लीला क्षेत्र में ध्यान दीजिए, लीला क्षेत्र में भगवान शंकर शिवजी भगवान राम को अपना इष्ट देव मानते हैं और राम शंकर जी को अपना इष्ट देव मानते हैं। रामेश्वरम में आगे चल के स्थापना करेंगे, अपना स्वामी मानते हैं। तो यहां पर भगवान राम को अपना इष्ट देव मानते हैं, वो हमारे सब कुछ हैं, हमारे पिता हैं। तो इस नाते से सीता जी माता हो गई और माता का रूप बनाया सती ने। तो अब इस शरीर से हम सती को पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, पत्नी की तरह प्रीति प्रेम नहीं कर सकते। यदि करते हैं तो भक्ति पथ की